बड़ी खबर किशनगंज से, जहां पर कम्युनिटी हॉल कैंपस में झूला टूट गया। हादसे में कई बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। टूटी पट्टी स्थित कम्युनिटी हॉल में ये हादसा हुआ, लेकिन सवाल कई कि स्थानीय लोगों ने हालांकि बच्चों को बाहर जरूर निकाला, लेकिन किसकी इजाजत से इस वक्त मेले का आयोजन किया गया था? प्रशासन की इजाजत के बिना आखिर मेला कैसे लगा? तस्वीरें आपके सामने हैं। कम्युनिटी हॉल कैंपस में ये मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर ये बच्चे झूले का आनंद उठा रहे थे। जिस दौरान यह हादसा होता है, झूला टूटा और कई बच्चे इस दौरान जख्मी हो गए। और सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। आशीष, जो बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है फिल वक्त? जी मामूली चोट थी, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। वो बच्चे को गार्जियन घर ले जा चुके हैं वो, लेकिन बड़ी लापरवाही कही जा सकती है क्योंकि सरकारी तौर पे परमिशन नहीं मिला था मेले को, फिर भी मेला लगाया गया। ये दुखद है आशीष, लेकिन सवाल प्रशासन पे भी कि अगर मेले का आयोजन हो रहा है, इतनी संख्या में लोगों का जुटान हो रहा है, लोग उस मेले में शामिल हो रहे हैं, तो प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? जी, प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए था कि ऐसे मेले के आयोजन को रोका जाए, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। भोजपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह शख्स पड़ोसी के घर बाहर से गुजर रहा था और तभी उसके सीने और हाथ में गोली लगती है। घायल को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अगियाव बाजार थाना इलाके के कुकराहा गांव की बताई जा रही है, जहां पर यह शख्स जिसके हाथ और पांव में गोली आकर लगी, दोनों में झगड़ा लग रहा है आपस में। आइएला हम गोली मल्ला दूंगा इनकर छाड़ा लगल बा। कौन गांव के घटना है? कौन गांव के घटना है? गांव के नाम कुकुराहा। तो गोली के मारल है, कैसे भइला, ई नहीं के जानकारी। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों के सरेशाम तांडव तस्वीरों के जरिए सामने नजर आते हैं। शहर में सरेशाम फायरिंग की दो घटनाएं होती हैं, जिससे ये पूरा शहर थर्रा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर आरओबी के पास एक कारोबारी पंकज सिन्हा और पिंकू सिन्हा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी पंकज सिन्हा हुमाद गली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में उसे गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिग बाजार के पास एक व्यक्ति है पंकज कुमार सिन्हा, उनकी दो अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। सर, क्या छानबीन में क्या मिला? देखिए, अभी तो हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं। वहाँ पे उनका एक दोस्त है मिराज, उसी के साथ था वहाँ पर। तो अभी हम लोग समझ आएंगे, उसे छंगाल रहे हैं कि कौन कौन था, क्या था, किसके द्वारा उसने मारा। क्या लूट उट का भी मामला आ सकता है? मामला नहीं है, झगड़ा था, आपसी झगड़ा को लेकर। वहीं पटना में फायरिंग की दूसरी घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई, जहां जमीन विवाद में दो लोगों को गोली मार दी गई। निशांत सिंह राणावत और शुभम पाठक को गोली लगी है। घटना कदमकुआं के मछली गली की बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान भी फिलवक्त की गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो जमीन विवाद में फायरिंग की इस घटना में दो लोगों को गोली लगी। कदमकुआं के मछली गली की घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था जिसमें गोली चलाई गई। हालांकि आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गोली मारी गई है। बाइक सवार दो अपराधियों ने इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गोली मारी है। 10,000 कैश के साथ बैग की लूट की गई है। घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हसनपुर के मंगलगढ़ की घटना बताई जा रही है, जहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। मुफस्सिल विक्रमपुर बांदे के रहने वाले अर्जुन कुमार इनका नाम बताया जा रहा है, जिनसे 10,000 रुपए कैश और बैग की लूट की गई। वाले कहाँ के हैं? विक्रमपुर बांदे का रहने वाले हैं। हाँ। उनका पिताजी, उनका नाम अर्जुन कुमार महतो है और हाँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र महतो। क्या करते थे ये? एक एमआर है। एमआर है। हाँ। कहाँ से आ रहे थे? रोसड़ा से आ रहे थे। हाँ, घर के लिए।
तो क्या मतलब जो है कितने गोली लगी है इनको? एक गोली लगी। हम पटना सिटी के चैलीटाण नया गांव में घर से बुजुर्ग दंपत्ति के 100 मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सब्जी विक्रेता राजकुमार चौधरी और उनकी पत्नी मीना देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने मृतक के पुत्र और बहू पर ही गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की। घटना के बाद से आरोपी बेटा और बहू दोनों फरार हैं। परिजनों की माने तो बुजुर्ग दंपत्ति का लंबे वक्त से अपने बेटे और बहू के साथ विवाद चल रहा था। ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि बेटे और बहू ने ही मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की होगी। यहाँ आए हम लोग देखें तो ना उनका बेटा है ना पिता घर पर है, दोनों भागा हुआ है। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर भागा क्यों डर से? क्या इन दोनों फांसी लगाए हैं या कुछ और हादसा हुआ? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। फांसी लगाया कि मुंह नाक बंद करके मार दिया है, इसे कुछ पता नहीं चला। पता चलेगा ना कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। रोहतास की सासाराम अनुमंडल के चिनारी में प्रेमी और प्रेमिका पक्ष में मारपीट हो गई। पलौंधा गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी और प्रेमिका पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें 2 पक्ष से 5 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पलौंधा के लोग रहने वाले हैं और जिसमें 2 पार्टी के बीच आपस में मारपीट हुई है और जिसमें लगभग 8 लोग जख्मी हैं। बड़ी खबर बेतिया से, जहां एक मासूम बच्ची के साथ